हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रेप टीचर्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल टॉपिक का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो फ्रेंड्स, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले सन 1610 ईस्वी में वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपी पीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का आकार क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, अंग्रेजी में इसे स्पाइरल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो क्रम इस प्रकार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में सबसे दूर वरुण आता है। तो इस प्रकार पृथ्वी का स्थान ऑप्शन सी तीसरा होगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों को उनके आकार के आरोही क्रम में रखने पर पृथ्वी का कौन सा स्थान होगा? तो फ्रेंड्स, ग्रहों को अगर उनके आकार के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में रखा जाए तो ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, सबसे छोटा ग्रह बुध होगा, बुध, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी का स्थान, अगर आरोही क्रम में देखा जाए तो पृथ्वी का स्थान ऑप्शन ए चौथा होगा और अगर अवरोही क्रम में रखा जाए तो पृथ्वी का स्थान पांचवा होगा। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत ऑप्शन सी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी से सिर्फ 3 ग्रह छोटे हैं, बुध, मंगल और शुक्र। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी से छोटे सिर्फ 3 ग्रह हैं, बुध, मंगल और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी शब्दावली अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बाइट का संबंध अंतरिक्ष से नहीं बल्कि कंप्यूटर से है। आपने अपने मोबाइल में केबी एमबी का नाम सुना होगा। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट होता है, जबकि भारहीनता अंतरिक्ष से संबंधित है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण मनुष्य का भार 0 होता है। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है और ब्लैक होल घटना तारों से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 का पूछा गया क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने छोटे छोटे पिंड जो होते हैं उनको धूमकेतु कहा जाता है और धूमकेतु ऑप्शन डी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किसका सूचक है? आईएएस प्री 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, किसी भी तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। किसी भी तारे का रंग उसके ताप के अनुसार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सौर परिवार से संबंधित नहीं है? एसएससी सीपीओ 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, निहारिका हमारे सौर परिवार से संबंधित नहीं है। हमारे सौर परिवार में ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, लेकिन निहारिका नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? यूपी पीसीएस प्री 2015 और 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डीमोस। क्वेश्चन नंबर 14 है, एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा गया था, पल्सर क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स,
अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार पीसीएस 2002 यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया था, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भोर का तारा या सांझ का तारा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी ऑप्शन सी 4 जुलाई को होती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010, उत्तराखंड मेंस 2006, एसएससी 10+2 2015 में पूछा गया था, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी ऑप्शन सी 3 जनवरी को होती है। इस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? आईएएस प्री 1993, पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, बीटल स्टार ऑप्शन डी, बीटल स्टार एक खगोलीय वस्तु नहीं है। बीटल स्टार समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से संबंधित है, जबकि पल्सर अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले तारों को कहा जाता है। ब्लैक होल तारों से संबंधित है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, बीटल स्टार का संबंध खगोल विज्ञान से नहीं जबकि समुद्र विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड की दूरी पृथ्वी से सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी प्लूटो की दूरी पृथ्वी से सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्राचीनता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की प्राचीनता का निर्धारण रेडियोमेट्रिक विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया था, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? एसएससी सीपीओ 2006 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घंटे अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी? एसएससी 10+2 2015 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अर्थ आवर की अवधारणा सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया में रखी गई थी। अर्थ आवर का आयोजन WWF संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार में शाम के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर प्री 2008, यूपी पीसीएस प्री 2007, आरआरबी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रहों को कहा जाता है। पृथ्वी से घनत्व तथा आकार में समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस प्री 1992, 2019, एमपी पीसीएस प्री 1996, यूपी पीसीएस मेंस 2015, अधीनस्थ चयन आयोग 2016, एसएससी 10+2 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगर सेकंड में काउंट करें इसे तो लगभग 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समतुल्य है? तो फ्रेंड्स, मंगल ग्रह के एक दिन का मान तथा मंगल ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के समांतर है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। मंगल ग्रह में एक दिन 24.6 घंटे का होता है और पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो फ्रेंड्स, जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर होगा उसकी कक्षा सबसे बड़ी होगी और वही ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेगा। यूपी लोअर प्री 2004 और आरबी 2006 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है, इसलिए उसको परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है
जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह ऑप्शन ए नेपच्यून है। MPPCS 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, MPPCS 1995 RRB 2010 में पूछा गया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ है? तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पर जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं उन्हें सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, इसलिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, MPPCS 1995 में पूछा गया था, मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम कब रखा? तो फ्रेंड्स, मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम सन 1969 में रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 विमान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा था और चंद्रमा पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, UPPCS 2007 और 2009 में पूछा गया था, ब्लू मून परिघटना होती है। तो फ्रेंड्स, जब एक माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौसम परिवर्तन की घटना किस कारण से होती है? तो फ्रेंड्स, मौसम परिवर्तन की घटना पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण से होती है। ऑप्शन सी सही होगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन के कारण है, जबकि पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरा ग्रह किसे कहते हैं? रेलवे RRB 2007 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन की उपस्थिति के कारण वह हरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हरा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुत बार पूछा गया है। UPPCS 1990, MPPCS 1993, बिहार PCS 2005, RRB 2004 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। ऑप्शन सी सही होगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह मंगल, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह मंगल न होकर के वरुण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स, MPPCS प्री 1994 पूछा गया था। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सुपरनोवा क्या है? UP लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, एक डेड तारे को, ऑप्शन डी, एक मृत प्राय तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? SSC CGL 2010 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा ऑप्शन सी साइरस है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत जिसे हम देखते हैं क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CGL 2011, अधीनस्थ चयन आयोग 2015 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, सूर्य की बाहरी परत जिसे हम देखते हैं वह ऑप्शन सी प्रकाश मंडल कहलाती है। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? अधीनस्थ चयन आयोग आबकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, हम ग्रहों को 2 तरीके से भी बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में शुरू के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, इसलिए यहाँ पर वरुण ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि यह बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अधीनस्थ चयन आयोग वीडियो परीक्षा 2016 में पूछा गया था। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का अर्धव्यास 6,371 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आरआरबी 2014 में पूछा गया था, बाह्य अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा? तो फ्रेंड्स बाह्य अंतरिक्ष यात्री को आकाश ऑप्शन बी काला नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यूपीएससी आबकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था, सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात कितना है? तो फ्रेंड्स सूर्य पर हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम 25% उपस्थित है, इसलिए अनुपात ऑप्शन बी 3:1 होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य उपस्थित है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।